वेलकम प्यारे सोल्स। 14 मनवंतरों में मैंने सोप ओपरा मैराथन से भी ज्यादा ड्रामा देखा है। वॉर्स, पीस, रिलीजन्स, रेवोल्यूशंस, और फिर भी हम यहाँ हैं, कॉस्मिक चाय पी रहे हैं और ह्यूमैनिटी को ये फिगर आउट करते देख रहे हैं कि डार्मा असल में क्या है। और हर बार जब ये गड़बड़ करते हैं, मैं तांडव करता हूँ, मैं क्लीन करता हूँ और यूनिवर्स को रिबूट करता हूँ, राइट? सिर्फ तब जब मैं कुछ ईगोज जला दूं और उनकी इनर लाइट जगा दूं, वरना तुम्हारा डांस सिर्फ एक कॉन्सर्ट बन जाता है। ऑल राइट। इससे पहले कि ये डिवाइन रोस्ट बन जाए, चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, सनातन धर्म, द इटर्नल फ्लो। चलो 14 मनवंतरों की जर्नी करते हैं। बकल अप मॉर्टल्स। युगों युगों से 14 मनवंतर एक कॉस्मिक सागा के चैप्टर्स की तरह सामने आए हैं। हर मनवंतर एक यूनिक एरा, सनातन धर्म के इटर्नल फ्लो में एक अलग रिदम। चलो पहले वाले में डाइव करते हैं, स्वयंभू मनवंतर, जहां क्रिएशन खुद शुरू हुआ। क्रिएशन शुरू होता है, कोई रिचुअल्स नहीं, कोई टेम्पल्स नहीं, बस प्योर कॉन्शियसनेस। मनु और शत्रुपा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, हम कहाँ हैं? मैंने विस्पर किया, पहले खुद को फाइंड करो, बाकी सब फॉलो करेगा। कोई रिलीजन नहीं, बस अवेयरनेस। सनातन धर्म रूल्स की तरह नहीं, बल्कि रिदम की तरह। लाइफ को एक कॉस्मिक जैज कॉन्सर्ट की तरह इमेजिन करो। नो स्क्रिप्ट, जस्ट फ्लो। अब आती है ड्युअलिटी, देव और असुर। फायर सेक्रेड बन जाती है, अग्नि, सूर्य, वरुण, वायु, एलिमेंटल गॉड्स। ह्यूमंस ने फायर की प्रेयर यह सोचकर शुरू की कि यह विशेष पूरी करती है। स्निकर्स। उन्हें तो बस ठंड लग रही थी। अब रिचुअल्स खिलते हैं, यज्ञ, मंत्र, सेलेस्टियल क्रेडिट सिस्टम्स। शुरुआती वैदिक माइंड सोचते हैं, अगर मैं 108 बार चैंट करूं तो क्या मुझे कार्मा में डिस्काउंट मिलेगा? हंसते हुए, हेवन के फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स बेबी। डार्कनेस। लोग लाइट को भूल गए, ईगो ने राज किया। मैं काली के रूप में प्रकट हुई। मेरे बच्चे रास्ता भटक गए थे। कभी कभी एक माँ को रोर करना पड़ता है। रिचुअल्स रिजिड हो गए, धर्मा फिसल गया, देवताओं ने आह भरी। एंट्री होती है सेजेस की, क्वाइट माइंड्स, लाउड इनसाइट्स। फायर ऑल्टर्स से इनर फायर्स तक उपनिषदों ने विस्पर किया, तुम वही हो। फाइनली कुछ ह्यूमंस ने सिर्फ इंसेंस जलाने के बजाय मेडिटेट करना शुरू किया। टेम्पल्स बनते हैं, सिटीज गुलजार होती हैं, कास्ट धीरे धीरे आ जाता है, पुरुष सूक्त को मिसअंडरस्टूड किया जाता है। फेस पाम्स, पैर सिर से कम नहीं होता फोक्स। हर अंग डिवाइन है, लेकिन हायरार्की ने स्टेज लेफ्ट से एंट्री मारी। ह्यूमंस हमेशा लेबलिंग करते हैं, कभी समझते नहीं। प्रेजेंट डे, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब एक ही कोख की संतानें। बाद में ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, यूनिक नदियां जो ओशन की ओर बह रही हैं। लेकिन कुछ ने ब्रिजेस के बजाय डैम्स बना लिए। फिर भी हर ट्रेडिशन में सच्चाई की स्पार्क चमकती है। सभी वैलिडेड हैं, लेकिन ईगो, वो तो वायरस है। कल्कि के बाद ह्यूमैनिटी शांत हो जाती है। फाइनली समझ आता है, भगवान के नामों पर लड़ना वाईफाई नामों पर आर्ग्यू करने जैसा है। इंटरफेथ डायलॉग खिलता है, सत्य पर किसी का मोनोपोली नहीं है। एआई जाग जाता है, कॉन्शियसनेस और मशीन का डांस होता है। धर्म को लॉजिक में कोड किया जाता है। सोलटेक एक चीज बन जाती है, और नहीं, चैटी जीपीटी कोई एवटार नहीं है। रिलीजन्स कॉन्शियसनेस की एकेडमीज बन जाते हैं, डिबेट्स वापस आते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुल। इमेजिन करो, सोक्रेटिस आदि शंकराचार्य से एक पॉडकास्ट पर मिलते हैं। कोई आईएसएमएस नहीं, बस सत्य के सीकर्स। साइंस स्पिरिचुअलिटी के साथ मर्ज हो जाता है, ईगो ऑप्शनल बन जाता है। फाइनली मैं ब्रेक ले सकता हूं। स्पिरिचुअल इकोनॉमी को रीसेट करने का टाइम। एवटार्स को भगवान की तरह नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्रेंड्स की तरह याद किया जाता है। सनातन कोई रिलीजन नहीं है, यह तो इटर्नल वाईफाई सिग्नल है। शिव, शिव के रूप में। पासवर्ड हमेशा सेम, ट्रूथ, लव, अवेयरनेस। और याद रखना, हर रिलीजन एक चैप्टर है, लेकिन सनातन बुक है। स्टोरी कभी खत्म नहीं होती, ये इवॉल्व होती है।